मैदान पर आती हुई लीलाधर ठाकुर और प्रेम मात्रे। चार ओवर का मुकाबला और चार गेंदबाज, जिसमें से पहला पावर प्ले का ओवर फेंकने के लिए देवांश तांडिल राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते नजर आएंगे। पावर प्ले का रिस्ट्रिक्शन, और पावर प्ले में रिस्ट्रिक्शन में देखा जाएगा तो एक डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग में समीर आवास्कर और एक डीप कवर में प्रोटेक्शन दिया है, तो दूसरे में देखा जाए तो एक शॉर्ट थर्ड, बैकवर्ड पॉइंट पॉइंट, मिड ऑफ मिड ऑन और स्क्वायर लेग और एक लेग का स्लिप। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। कुलीवाडा 12 पाठवून द्या। मैच ऑन, बिग फाइट मैच। पहली गेंद ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। यह आता हुआ लीलाधर ठाकुर के बैट से पहला बेहतरीन चौका। शुरुआत करते हुए लीलाधर ठाकुर अपनी टीम के लिए इस बार ऑन साइड से फिर से ड्राइव करते हुए गेंद जा रही है डिप मिड विकेट में। समीर आवास्कर, लॉन्ग चेस था समीर आवास्कर के लिए, तब तक 2 रन लेने का मौका मिला और 2 रन अपने टीम के लिए इकट्ठा किए लीलाधर ठाकुर ने। कुल रन 2 गेंद के बाद 6 रन, जीतो आज जीते पहली बल्लेबाजी करते हुए। इससे पहले मैच में भी पहली गेंदबाजी की थी, रन चेस किया था, आखिरी गेंद तक का मैच गया था। तर नक्कीच आज आपण पाहतो या मॅचच्या माध्यमातून सन्माननीय विनायकजी पाटील यांचं आगमन झालं। त्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी विनंती करतो सन्माननीय प्रवीण पाटील यांना की आपल्या पवित्र शुभ हस्ते सन्माननीय विनायकजी पाटील रमवाडी यांचा शुभ सन्मान श्री धैर्येश्वर चषक 2023च्या माध्यमातून आपण करायचा आहे। एक सन्मान चिन्ह आणि एक पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान केला जातोय। आलेल्या प्रत्येक मान्यवरांचा सन्मान हा श्री धैर्येश्वर क्रीडा मंडळ लुलवी यांच्या माध्यमातून केला जातोय। सन्माननीय विनायक पाटील यांचा शुभ सन्मान केला जातोय। फिर से मैदान की ओर देवांश फिर से बॉलिंग ट्रैक पर तैयार होते हुए राइट ओवर द विकेट इलू के लिए। इस बार ऑन साइड पर पुल करने का प्रयास, गेंद जाएगी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। यह आता हुआ इलू के बैट से दूसरा बेहतरीन चौका। बेहतरीन अंदाज में और बेहतरीन फॉर्म में इस मैच में इलू दिख रहे। फिर से बड़ा हिट मारने की कोशिश, लेकिन इस बार डिप में प्रोटेक्शन है। समीर आवास्कर गेंद को उठाएंगे, तब तक 1 रन के साथ अपना छोर बदला और 1 रन के साथ इस ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट खोए 11 रन। अच्छी बल्लेबाजी पहले पावर प्ले में देवांश तांडिल के खिलाफ देखने को मिली। हालांकि पहली गेंद पर चौका खाया था, उसके बाद डबल आया और तीसरा चौथा गेंद लगातार 2 डॉट गेंद खाने के बाद फिर से एक चौका और आखिरी गेंद पर एक सिंगल। 11 रन पहली ओवर के बाद। आने वाली 3 ओवर और शेष ईलू पर सबकी नजरें रहेंगी। अगर ईलू मैदान पर रहते हैं तो एक स्कोर करीब 40-45 तक जरूर जाएगा। और आने वाले दौर में सेकंड इनिंग में जो गेंदबाजी की ताकत है, हरीश कावन, प्रतीक, रुपेश, इनकी गेंदबाजी के तौर पर ये डिफेंडेबल स्कोर हो सकता है। लेकिन उससे पहले क्या ईलू को रोक पाएंगे टीम भूमि 11 कोलीवाड़ा, ये भी देखना होगा। दूसरी ओवर के लिए इनवाइट किया गया है समीर आवास्कर, खुद गेंदबाजी करते नजर आएंगे। खुद कप्तान है और कप्तानी गेंदबाजी करते हैं कि आज जिम्मा आज समीर आवास्कर ने अपने हाथों में लिया है। राइट आर्म ओवर द विकेट ईलू के लिए गेंदबाजी करेंगे। बघा वेळेची आपल्याला पाबंदी आहे, वेळेला महत्व द्यायचं आहे। आयोजकांकडून
दोन्ही संघांसाठी सूचना येते। समीर आवास्कर दूसरी ओवर में राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। नॉन पावर प्ले का ये ओवर। इस बार हवा में गेंद, क्या लपक लिए जाएंगे गेंद के नीचे खिलाड़ी और अंजाम दे दिया। और यहां से कोई गलती नहीं की देवांश तांडेल ने और समीर अवास्कर ने पहली गेंद पर इलू को घर का रास्ता दिखाया। इलू बैक टू द डगआउट। हिट मारने पर मजबूर किया और हवा में गेंद, स्लोअर गेंद फेंकी हुई थी, उस पर अनसाइड को टारगेट करने का प्रयास इलू का मिला, लेकिन देवांश को क्लियर नहीं कर पाए। हरीश गावंड इन एट नंबर 3। आउटसाइड ऑफ स्टंप से कट करने का प्रयास, छेड़खानी करने का प्रयास देखा हरीश गावंड की ओर से। गेंद कट होके विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर रुक गई। डॉट गेंद आती हुई यहां से समीर अवास्कर की लगातार 2 गेंदें डॉट, यानी कि स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन पे ऊपर 1 विकेट। आउट होने बल्लेबाजों में बल्लेबाज इलू लीलाधर ठाकुर मैदान से बाहर जाने वाले थे। नए बल्लेबाज हरीश गावंड यहां से जिम्मा संभालेंगे इन एट नंबर 3। यहां से पार्टनरशिप बनने का प्रयास रहेगा, साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाएंगे, टीम जीतो जीते के लिए। फिर से बड़ा हिट मारने की कोशिश, ब्लाइंड शॉट शायद लगाने की कोशिश थी, क्योंकि गेंद स्लोअर गेंद फेंकी थी समीर अवास्कर ने। पिच वेरिएशन देखने को मिला। अटैक करने का हर बार प्रयास कर रहा है जीतो आई जीती टीम, लेकिन सामने से जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है अटैक करना मुश्किल बन रहा है। फिर से समीर, इस बार बैट का लीडिंग एज और कोई गलती नहीं की और समीर अवास्कर ने दिलाई अपने टीम के लिए दूसरी सफलता। सिल्वर डक का शिकार होते हुए हरीश गावंड बैक टू द डगआउट। रोहित मात्रे, नए बल्लेबाज रोहित मात्रे नेट नंबर 4 मैदान में दाखिल होते हुए। कप्तान, कप्तान अगेंस्ट कप्तान, जीतो आई जीते के लिए आज कप्तानी कर रहे रोहित मात्रे, तो भूमि 11 कोलीवाड़ा के लिए समीर अवास्कर, दोनों कप्तान एक दूसरे के सामने। कट करने का प्रयास, गेंद जाएगी बैकवर्ड पॉइंट के हाथों में। तब तक 1 रन के साथ अपने इनिंग का आगाज करते हुए रोहित मात्रे ने अपना खाता खोला और 1 रन के साथ इस ओवर की शायद ये पहली रन थी। 5वीं गेंद पर इस ओवर की पहली रन इकट्ठा की जीतू आई जीते ने, यानी कि कुल रन 12। आखिरी गेंद शेष राउंड विकेट प्रेम मात्रे के लिए गेंदबाजी करते नजर आएंगे। लेफ्ट हैंडेड बैटर है प्रेम, हालांकि पहली मैच में दिखे नहीं थे प्रेम मात्रे और इस मैच में अपना योगदान देने के लिए हाजिर है, यानी कि प्रेम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जीतो आई जीते टीम के लिए। अगर अच्छा स्कोर बनाना है तो प्रेम को अपना बल्ला चलाना पड़ेगा। राइट आर्म ओवर द विकेट, लास्ट गेंद इस ओवर की, क्या गेंदबाजी हुई है। अब तक 5 गेंदें फेंकी, अपनी टीम के लिए 2 विकेट और सिर्फ 1 रन खर्चा है समीर अवास्कर ने इस ओवर में। बढ़िया गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए समीर अवास्कर। आखिरी गेंद, निकलकर मारने की कोशिश, लेकिन कोई नतीजा निकला नहीं। और एक और बेहतरीन ओवर की समाप्ति
इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ एक रन खर्चा और अपने टीम के लिए बहुत ही बढ़िया दो बेमिसाल विकेट आपने नाम किए और आउट होने हुए विकेट में हरीश गावंड और लीलाधर ठाकुर जैसे धाकड़ बल्लेबाज को घर का रास्ता दिखाया और पूरी तरह से दबाव में अब जीतो ही जीते टीम दिखेगी। 2 ओवर के बाद सिर्फ और सिर्फ 6 की औसत से 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दिख रहे हैं। आने वाले 2 ओवर में कितना रन बना पाएगी इस मैच में ये भी देखना होगा, क्योंकि इस मैच को अगर जीतना है तो जीते टीम को 32-33 रन बनाने पड़ेंगे, लेकिन अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 12 रन। हालांकि पावर प्ले का अच्छा ओवर घटा था जीते टीम के लिए, जिसमें 2 चौके ईलू के बैट से निकले थे, लेकिन जैसे ही गेंदबाजी करने के लिए समीर आवास्कर आए, पहली गेंद पर ईलू का अड़सर दूर किया, उसके बाद फिर अगली 3 गेंदों के बाद हरीश गवंड को भी घर का रास्ता दिखाया और पूरी तरह से अब दबाव बना के रखा है जीते टीम के लिए। तीसरी ओवर में गेंदबाज बुलाया है, अलंकार को बुलाया है। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते नजर आएंगे इस तीसरी ओवर में अलंकार, युवा गेंदबाज, और युवा गेंदबाज ने अब मोर्चा संभाला है। सामने है रोहित मात्रे, जीते टीम के लिए। रोहित मात्रे के स्लॉट में गेंद आएगी तो प्लाट में जरूर जाएगी, छक्का। दो ओवर के बाद 12 थे और इस ओवर का क्या शुरुआत किया, क्या अंजाम दे पाएंगे इस ओवर को रोहित मात्रे। कैप्टन स्नॉक खेलना पड़ेगा यहां से रोहित को। फिर से बड़ा, फिर से लंबाई का भी छक्का और ऊंचाई का भी छक्का, लगातार ये रोहित के बैट से दूसरा बेमिसाल छक्का। आज रोहित खड़ा है, बोल रहा है वो जीते टीम को, मैं हूं ना। अब मैच पूरी तरह से टाइट। विकेट कीपिंग में बदलाव, खुद लल्ला विकेटों के पीछे, पैरों पर डाली हुई गेंद बैट का अंदरूनी किनारा लगी लिया और लेग स्लिप में जाती हुई इस गेंद को 1 रन। रोहित ने स्ट्राइक रोटेट किया, लेकिन जो दबाव था वो 2 छक्के मिलने के बाद पूरा हट गया है जीते टीम के ऊपर से। अब दबाव अलंकार के ऊपर है, जिन अलंकार के ऊपर पहले 3 गेंदों में 13 रन इकट्ठा कर चुके हैं जीते टीम। अब यहाँ से पार्टनरशिप जो बन रही है वो ऐसी ही चलती रहेगी तो जीते टीम एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगी। इस बार राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे प्रेम मात्रे के लिए। फिर से एक बार फिर से उसको जड़ लिया और उसको पढ़ लिया और गेंद को भेज दिया लंगा बैकवर्ड स्क्वायर लाइक वन लाइन के ऊपर से एक प्रेम मात्र के बैट से निकलता हुआ पहला छक्का। इस मैच का जिम्मा संभाला है रोहित मात्रे और प्रेम मात्रे ने। क्या बल्लेबाजी इस ओवर में हो रहे, पूरी तरह से अटैकिंग पावर दिखा रहे जीते की। एक और स्लॉग स्लिप करने का प्रयास, लेकिन इस बार क्या लपक लिए जाएंगे। अच्छा प्रयास था बाउंड्री लाइन पर, लेकिन इस मर्तबा वेटिंग फॉर अंपायर्स डिसीजन। अच्छा प्रयास किया कैच लेने का, लेकिन नतीजा निकला
4 रन। छक्का खाने के बाद इस बार प्रेम म्हात्रे ने अपने टीम के लिए 4 रन इकट्ठा किया और इसी 4 रन के साथ कुल रन जाकर पहुंचा हुआ 35। 35 विद लॉस ऑफ 2 विकेट। हरीश कावंड असफल रहे, उसके बाद लीलाधर ठाकुर असफल रहे, लेकिन क्या बल्लेबाजी रोहित म्हात्रे और प्रेम म्हात्रे की आज जीतो आई जीते टीम के लिए। अच्छा स्कोर, जो स्कोर 2 ओवर के बाद सिर्फ और सिर्फ 12 रन था, अब लगभग 5 गेंद होने के बाद तीसरे ओवर में 35 तक पहुंच गया है। फिर से ऑन साइड में खेलने का प्रयास, गेंद जाएगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग में। समीर आवाज करने गेंद को उठाया, यह गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, जरूरत नहीं थी। स्कोर कार्ड के ऊपर अच्छे रन आए थे, लेकिन रोहित ने एक अच्छा प्रयास किया कि स्ट्राइक रोटेट करने के बाद अपने हाथ में स्ट्राइक आएगी, स्ट्राइक लेने का प्रयास था रोहित का, और उसी दौड़ में दूसरा लेन रहने का प्रयास किया और गेंद अच्छा थ्रो आया और रोहित के पारी का अंत हुआ। फिर से स्लॉकशिप करने का प्रयास, स्विंग एंड मिस, पिच से चकमा खा गए, स्लोअर फेंकी हुई गेंद, गेंद आने से पहले बल्ला घूम गया और गेंद जाकर विकेट कीपर के दस्तानों में रुक गई। डॉट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए इस ओवर की। फिर से ऑन साइड पर पुल करने का प्रयास जरूर किया था, ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग में प्रोटेक्शन दिया है डीप में, तो एक ही रन मिलेगा इससे के साथ। स्ट्राइक रोटेट किया और फिर से स्ट्राइक एंड पर अब समीर होंगे, समीर के हाथों में जिम्मेदारी है, जो अब तक 37 रन बने हैं उसको और बनाने होंगे। शायद उनको भी मालूम है कि जिस तरह से बैटिंग में ताकत है, एक अटैकिंग बैटिंग लाइन पे टीम कोलीवाड़ा के पास, तो उनके सामने अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। फिर से ऑन साइड में बड़ा हिट मारने की कोशिश, क्या ये, लेकिन जहां तक का लॉन्ग चेस था, उस लॉन्ग चेस को भी अच्छा चेस करते हुए इस गेंद को रोका। तब तक 2 रन लेने का मौका था समीर के लिए, इसी 2 रन के साथ कुल रन जाकर पहुंचा 39। इस ओवर में लगभग 3 गेंदें फेंक चुके और 3 ही रन। इस बार बड़ा हिट मारने की कोशिश, मिस टाइमिंग शॉट, गेंद के खींचे खिलाड़ी, लेकिन कोई गलती नहीं, समीर आवास्कर ने पकड़ा एक और बेहतरीन कैच और यहां से लगता हुआ जीतो जीते टीम के लिए एक और झटका। गेंदबाजी हो रही है, आखिरी ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3 रन खर्चे, अब तक 4 गेंदें फेंकी है। थोड़ी सी गलती रोहित म्हात्रे की अब जीतो जीते टीम के लिए महंगी साबित हो रही है। रन लेना नहीं चाहिए था रोहित म्हात्रे ने, जो रनआउट के रूप में मैदान से बाहर गए। रोहित के हाथ में ताकत थी और बैट फ्लो ऐसा लग रहा था कि रोहित के बैट से छक्का ही निकलेगा, लेकिन वही रोहित बाहर करने के बाद अब मानो फिर से स्कोर कार्ड को रोक लगता हुआ।
भूमि 11 कोलीवाड़ा की तरफ से गेंदबाजी में हर्षल ने मोर्चा संभाला है। नीलेश ने बल्लेबाज, स्विच हिट करने का प्रयास, अच्छा संपर्क है, स्विच हिट को बनाया, स्वीट हिट, गेंद जाएगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग, बैकवर्ड पॉइंट के बाहर, सीमा रेखा बाहर। ये निकलता हुआ नीलेश की बैट से पहली गेंद पर बेहतरीन सा चौका। कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। क्लोज कॉल है तो अंपायर से डिस्कस करके डिसीजन देना है। मुकाबला आज तक वडाव टीम ने सुबह के 2 सत्र में 2 लगातार जीता लेकर तीसरा मुकाबला खेलने के लिए तैयार है।
इस मैच से जीतने वाली टीम जीतो आई जीती टीम होगी या भूमि इलेवन कोलीपाड़ा टीम आज के दिन का आखिरी मैच खेलने के लिए तैयार होगी। टीम दत्तगुरु वड़ाव के सामने आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले चालू हुआ है मैच, जहां तक कि टॉस जीतने के बाद भूमि इलेवन कोलीवाड़ा टीम ने गेंदबाजी का फैसला जरूर किया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पहले 2 ओवर में गेंदबाजी हुई, सिर्फ और सिर्फ 12 रन थे। उसके बाद अलंकार आ गए गेंदबाजी के लिए, अलंकार पे ऊपर हल्ला चढ़ा। कुल स्कोर विकेट है तो 39, 39 हिट विकेट मिली। नीलेश पाटिल मैदान से बाहर जाते हुए नजर आएंगे। इस बार नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, प्रिंस प्रतीक मैदान के अंदर, इनेट नंबर 7। 5 विकेट मैदान के बाहर जा चुके हैं प्रतीक। आने वाली इस ओवर की गेंद शेष, आखिरी गेंद शेष। क्या गेंदबाजी, सिर्फ और सिर्फ इस ओवर में खर्चे हैं 3 रन। बढ़िया गेंदबाजी आखिरी ओवर में गेंदबाज हर्षल की ओर से देखने को मिल रही है टीम भूमि इलेवन कोलीवाड़ा के लिए। फिर से अच्छा कमबैक का टीम कोलीवाड़ा का। आखिरी गेंद, सामना करेंगे प्रतीक। लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, फेंकी हुई गेंद जड़ में फेंकी थी, मिड विकेट की दिशा में खेला है। 1 रन पूरा, क्या दूसरे का प्रयास होगा? लेकिन दूसरे का प्रयास करते ही 1 रन प्लस 1 रन आउट विकेट, और कुल रन जाकर रोका 40। यानी कि आने वाली 24 गेंदों में बनाने होंगे 10.25 की औसत से 41 रन। 41 रनों का टारगेट रहेगा इस मैच में। इस मैच को जीतने के लिए टीम पेन कोलीवाड़ा यानी कि भूमि इलेवन कोलीवाड़ा टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी के साथ अच्छी बल्लेबाजी भी तीसरे ओवर में देखने को मिली। जहां तक टॉस जीतने के बाद भूमि इलेवन कोलीवाड़ा टीम ने फील्डिंग करने का फैसला लिया था। पहली ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे देवांश तांडेल के ऊपर जरूर लीलाधर ठाकुर ने 2 चौके इकट्ठा किए थे, 11 रन उन्होंने खर्च किए थे। उसके बाद समीर अवास्कर गेंदबाजी करने के लिए आए। क्या गेंदबाजी की, सिर्फ और सिर्फ 1 रन खर्चा और अपने टीम के लिए 2 विकेट इकट्ठा किए। उसके बाद आए अलंकार, और अलंकार महंगे साबित हो गए, जहां उस अलंकार के ओवर में इकट्ठा किए रोहित मात्रे और प्रेम मात्रे ने मिलकर 24 रन इकट्ठा किए और कुल 35 रन बन गए। उसके बाद हर्षल आखिरी ओवर में आए, जिन्होंने खर्च किए 4 रन, यानी कि 40 रन बन चुके। 41 का टारगेट 10.25 के औसत से अब इस को टारगेट को अंजाम देना होगा भूमि इलेवन कोलीवाड़ा टीम को। अगर ये अंजाम दे पाएंगे, स्कोर चेस कर पाएंगे, तो दत्तगुरु वड़ाव टीम के सामने आज के दिन का आखिरी मुकाबला खेलते नजर आएंगे भूमि इलेवन कोलीवाड़ा टीम। नहीं तो फिर जीतो आए जीते टीम इस मैच को अगर डिफेंड करते पाएंगे तो दत्तगुरु वड़ाव के सामने जीतो आई जीते टीम आएगी। ओपनिंग पेयर भूमि इलेवन कोलीवाड़ा टीम। चला बघा, आपल्याला ही इनिंग आणि आणखी एक मॅच खेळवायची आहे। अंधुक प्रकाश यायला सुरुवात झालेली आहे, त्याच्यामुळे कुठेतरी षटकांमध्ये कटोती व्हायला नको, यासाठी आपल्याला लवकरात लवकर ही मॅच खेळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपल्याला जास्तीत जास्त षटकांची मॅच खेळवता येईल। 24 गेंदे 41 रनों की जरूरत। पहली सलामीवीर जोड़ी लेफ्ट हैंड बैटर देवांश तांडेल, उसका साथ देंगे समीर अवास्कर राइट हैंड बैटर। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। चलो जीतो ही जीते, मैच को जल्दी से जल्दी चालू करना है। एक और बेहतरीन मुकाबला, पिछला मैच क्या जीतो ही जीते टीम ने जीता था टीम जयम्बे कुंभाराली के सामने। मैच आखिरी गेंद तक गया था, जिस गेंद के ऊपर 1 रन चाहिए था आखिरी गेंद पर, वो जीत दिलाई थी केतन म्हात्रे ने अपने जीतो आई जीते टीम के लिए। लेकिन उसके बाद साई दर्शन साई को एक तरफा विजय अपने टीम के लिए हासिल किया था टीम भूमि इलेवन कोलीवाड़ा टीम को।
और अब इस मैच में मुकाम अगर हासिल करना है तो 41 रन बनाने होंगे टीम भूमि 11 कोलीवाड़ा टीम को। क्या 41 रन बना पाएगी भूमि 11 कोलीवाड़ा टीम, या फिर जीतो आई जीते जिनके पास चार अच्छे गेंदबाज है, पेसर है, उस गेंदबाजी के सामने खेलते हुए इस कोलीवाड़ा टीम को डोमिनेट कर पाएंगे जीतो आई जीते टीम। पहली ओवर और पहली ओवर फेंकने के लिए तैयार हरीश गावंड जीते एक्सप्रेस। रेटा मोर द विकेट, गेंदबाजी करते शायद नजर आएंगे हरीश गावंड। P1 का पहला ओवर, फील्ड रेस्ट्रिक्शन रहेगा। देवांश तांडिल लेफ्ट हैंडर बैटर, स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर समीर अवास्कर, यानी कि राउंड विकेट गेंदबाजी करते नजर आएंगे समीर अवास्कर देवांश तांडिल के लिए। 38 सर्कल के बाहर एक वाइडिश लॉन्ग ऑन और एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी तैनात था 38 सर्कल में। पावर प्ले का पहला ओवर हरीश गावंड करेंगे इस इनिंग का आगाज। 24 गेंदे 41 रन, अंपायर्स ग्रीन सिग्नल। अंपायर्स रवि पाटिल वडखल, राजा पाटिल खारपाले पिछले 2 दिनों से इस धारेश्वर चषक 2023 में अपनी सेवा देते हुए आज इस मैच में भी मैच चालू हो रहा है जीतने के लिए दोस्तों। आने वाली 24 गेंदे 41 रन। हरीश गावंड पहली ओवर लेकर, वडाव टीम के सामने कोई आएगा या कोलीवाड़ा या फिर जीता। एक और बेहतरीन मुकाबला आपके सामने हाजिर है। कल के दिन पूरन तहसील का मुरई विंद ने सुपर 3 में क्वालिफाई होने वाला पहला टीम हमने देखी थी। आज के दिन या वड़ा या जीता या फिर कोलीवाड़ा। पहली गेंद लेकर हरीश गावंड राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते नजर आएंगे। सामने है देवांश तांडिल लेफ्ट हैंडेड बैटर, नॉन स्ट्राइक एंड पर समीर अवास्कर। मैच स्टार्ट। पहली गेंद छोटी गेंद, उसे ऑन साइड पर पुल करने का प्रयास, गेंद जाएगी डीप मिड विकेट क्षेत्र में। गेंद को फील्ड किया गया, तब तक 1 रन लेने का मौका मिला देवांश तांडिल को और 1 रन के साथ अपने इनिंग का आगाज करते हुए देवांश तांडिल ने अपने टीम के लिए पहली रन इकट्ठा की और इसी में 11 कोलीवाड़ा टीम के स्कोर कार्ड की भी शुरुआत। समीर अवास्कर स्ट्राइक एंड पर पहली मर्तबा इस मैच में समीर अवास्कर के लिए फिर से गेंदबाजी में बदलाव, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते नजर आएंगे। फील्ड में भी थोड़ा सा बदलाव होता हुआ नजर आएगा। अब जो खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ में था उसको डीप कवर में तैनात किया है समीर अवास्कर के लिए, तो दूसरा डीप मिड विकेट में समीर अवास्कर के लिए 38 सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ी। P1 का पहला ओवर हरीश गावंड दूसरी गेंद लेकर समीर अवास्कर के लिए। जीतने के लिए आने वाली 30 गेंदें 40 की दरकरार। हल्के हाथों से खेला, स्टेयर किया, गेंद जाएगी कवर में, जाए डायरेक्ट हिट होने की संभावना थी। अगर डायरेक्ट हिट होता तो शायद समीर अवास्कर के लिए फंबल होना चाहिए था अगर, लेकिन अच्छा प्रयास था क्योंकि पावर प्ले का ओवर है। 38 सर्कल में प्रोटेक्शन दिया है, डीप में खिलाड़ी नहीं है, तो अगर थ्रो होता तो एक्स्ट्रा रन भी जाने की संभावना थी, इसीलिए थ्रो नहीं किया। 1 रन के साथ समीर अवास्कर ने भी अपनी इनिंग का आगाज किया है। 2 गेंदों में 2 रन। अब तक भूमि 11 कोलीवाड़ा टीम महत्वपूर्ण मुकाबला ये निकल कर मारने की कोशिश, पैडल स्विप करने का प्रयास, गेंद जाएगी स्क्वायर लेग के दिशा में, गेंद को फील्ड किया, तब तक 2 रन आसानी से अपने टीम के लिए इकट्ठा किया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट समीर अवास्कर एंड देवांश तांडिल। 1 को 2 में तब्दील किया, जहां से शायद लग रहा था कि 1 ही रन हो पाएगा, लेकिन क्या रनिंग बिटवीन द विकेट इन युवा खिलाड़ियों की देखने को मिली टीम भूमि 11 कोलीवाड़ा टीम के लिए। 3 गेंदें अब तक 4 रन। भूमि 11 कोलीवाड़ा 41 का पीछा कर रही है। इस बार बैक टू द बॉल ड्राइव करने का प्रयास था, हल्की सी छोटी गेंद, स्लोवर फेंकी हुई गेंद बैट पर ठीक तरह से आई नहीं, नतीजा डॉट गेंद, यानी कि 4 गेंदे अब 4 रन। फिर से अपनी लय में गेंदबाजी करते नजर आ रहे हरीश गावंड।
सटीक लाइन सटीक लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए हरीश कावंड इस ओवर में अब तक 4 रन खर्चे हैं। इस बार सोते सोते गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग बॉन्ड लाइन के बाहर स्विप करने का प्रयास था, लेकिन जैसे ही सफल हुए बल्लेबाज को फॉलो किया और इस गेंद को डॉट, यानी कि इस ओवर की लगातार दूसरी डॉट गेंद। अब तक अच्छा ओवर जितवाई जीते टीम के लिए घटता हुआ हरीश गावंड की ओर से P1 का पहला ओवर 41 का टारगेट भूमि 11 कोलीवाड़ा। फिर से छोटी हुई गेंद, पटकी हुई गेंद थी, उसको ऑन साइड में पुल करना चाह रहे थे, लॉन्ग चेस था खिलाड़ियों को, तब तक 2 रन लेने का मौका और इसी 2 रन के साथ एक अच्छे ओवर की हुई समाप्ति। 2 रन के साथ कुल रन जाकर रुक गई 6 रन बिना कोई विकेट खोए टीम भूमि 11 कोलीवाड़ा। अच्छी गेंदबाजी के साथ अच्छी बल्लेबाजी भी देखने को मिली, यानी कि पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरे पर डबल, उसके बाद लगातार 2 डॉट और आखिरी गेंद पर डबल, यानी कि 6 गेंदों के बाद 6 रन भूमि 11 कोलीवाड़ा। अब जीतने के लिए आने वाली गेंदें शेष 18 और जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत। क्या 35 रन बना पाएंगी इस बॉलिंग अटैक में? जिस बॉलिंग अटैक में अब दिखाई देंगे शायद रुपेश पाटिल, इनको इनवाइट किया जा रहा है दूसरी ओवर फेंकने के लिए। प्रिंस भी है, गेंदबाजी करते नजर आएंगे। एक अच्छा बॉलिंग अटैक है जीतोई जीते टीम के लिए, उसका अच्छा इस्तेमाल करते हुए जीतोई जीते टीम के लिए रोहित म्हात्रे आज कप्तानी संभाले हुए है। अच्छी बल्लेबाजी की थी, जहां बैकफुट पर पूरी तरह से पहली 2 ओवर में ढकेला था, तीसरी ओवर में पूरा जिम्मेदारी संभाली प्रेम म्हात्रे ने और रोहित म्हात्रे ने, और अपने टीम के लिए 24 रन अलंकार के खिलाफ इकट्ठा किए। और जैसे ही रोहित म्हात्रे आखिरी गेंद पर जो रनआउट हुए थे, वहां से शायद कुछ रन जो बन रहे थे उस रन को रोक लगाया था आखिरी ओवर में हर्षल ने, और वहीं पर कुल रन 40 रन पर रुक गया। आखिरी ओवर में सिर्फ और सिर्फ 5 रन मिले थे। रुपेश पाटिल दूसरी ओवर में नगरपालिका एंड की तरफ से गेंदबाजी करते नजर आएंगे। सामने स्ट्राइक पर समीर अवास्कर। आउटसाइड ऑफ स्टंप फेंकी हुई गेंद, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी मेकिंग नो मिस्टेक, पहला ब्लो स्ट्राइक्स रुपेश पाटिल फॉर जीतो आई जीते। लगता हुआ भूमि 11 को पहला झटका, समीर अवास्कर बैक टू द डगआउट। नए बल्लेबाज प्रसाद वास्कर लल्ला इन एट नंबर 3। फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में मारने गए। अगर इस गेंद को मिड विकेट या लॉन्ग ऑन की तरफ टारगेट करते तो जरूर 6 रन मिल पाते। स्क्वायर लेग को टारगेट करने गए और वही समीर अवास्कर मैच में फंस गए। पहली गेंद पर पहली सफलता रुपेश ने दिलाई अपनी टीम के लिए। लल्ला नए बल्लेबाज। आते ही बड़ा हिट मारने की कोशिश, ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, कोई नतीजा नहीं निकला। डॉट गेंद के साथ इस गेंद की समाप्ति। गेंद जाकर लीलाधर ठाकुर के हाथों में रुक गई। डॉट गेंद, एक और डॉट गेंद। इस डॉट गेंद के साथ जीतो जीती टीम भूमि 11 कोलीवाड़ा टीम के ऊपर प्रेशर बना सकती है। इस बार अच्छा सम्मान दिया, हल्के हाथों से खेला। गेंद जाएगी मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद को उठाया। तब तक 1 रन के साथ प्रसाद वास्कर लल्ला ने अपने इनिंग का आगाज किया है। तब तक इस ओवर में अब तक देखा जाए तो 3 गेंदें फेंक चुके हैं रुपेश पाटिल और सिर्फ 1 रन खर्चा है। अच्छी गेंदबाजी अब तक देखने को मिल रही है, जहां तक 41 रनों का पीछा कर रही है टीम भूमि 11 कोलीवाड़ा टीम। जीतने वाली टीम आज के दिन का आखिरी मुकाबला दत्तगुरु वढ़ाव के सामने खेलती नजर आएंगी। इसलिए इससे पहले चालू ये मैच, जिस मैच में 41 का पीछा कर रही है। अब राउंड विकेट लेफ्ट हैंडेड बैटर देवांश तांडेल के लिए।
देवांश तारेल के लिए डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑफ। फुल टॉस गेंद, गेंद जाएगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, समीर के हाथों में गेंद, समीर ने उठाया फेंका, तब तक एक रन के साथ फिर से स्ट्राइक रोटेट की अच्छी गेंदबाजी अब इस ओवर में रुपेश पाटिल की देखने को मिल रही। सटीक लाइन और लेंथ पर हर गेंद सोच समझ कर फेंक रहे और नतीजा सिंगल सिंगल के साथ भूमि इलेवन कोलीवाड़ा टीम आगे जा रही है। अच्छी गेंदबाजी अब तक देखने को मिल रही है टीम जीतो जीते टीम की। प्रसाद इस पर बड़ा हिट मारने की कोशिश, कोई नतीजा निकला नहीं। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ए ट्रैप रचा है, ट्रैप तैयार किया जा रहा है लल्ला वास्कर के लिए। आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद फेंककर बड़ा हिट मारने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब तक देखा जाए तो लल्ला वास्कर ने 3 गेंदें खेली है और 1 रन, जिसमें 2 डॉट गेंदें, यानी कि प्रेशर बनाने की कोशिश रुपेश पाटिल की लल्ला वास्कर के ऊपर आ रही है। इस बार कट करने का प्रयास, लेकिन कोई नतीजा निकला नहीं। एक और बेहतरीन ओवर की समाप्ति, जिस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 2 रन खर्चे और एक बेहतरीन विकेट मिला और 2 ओवर के बाद कुल रन 8। आने वाली 12 गेंदें 33 की जरूरत, यानी कि 16.50 की औसत को आप पार करना पड़ेगा। हर ओवर में 2 छक्के 1 चौका चाहिए होगा। 41 का टारगेट, 8 रन बन चुके हैं, यानी कि आने वाली 12 गेंदें शेष, जीतने के लिए 33 की जरूरत। हर ओवर में अब बड़ा हिट लगाने के लिए जाना पड़ेगा, हिट के लिए जाना पड़ेगा, अब अटैक करना पड़ेगा। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस और गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। क्या पहले बल्लेबाजी, अब गेंदबाजी का जिम्मा रोहित मात्रे। तीसरी ओवर में 12 में 33। देवांश, क्या देवांश बल्ला चला पाएंगे, रोहित मात्रे के ऊपर हल्ला कर पाएंगे? लगभग इसी कंडीशन में था जीतो जीती टीम। पहली 2 ओवर के बाद 12 रन थे और तीसरी ओवर में अलंकार के खिलाफ प्रेम मात्रे और रोहित मात्रे ने 24 रन इकट्ठा किए थे। वहां से मोमेंटम मिला जीतो जीते टीम को, फिर से मोमेंटम ड्रॉप किया गया। हर्षल ने आखिरी ओवर फेंककर जहां 5 रन खर्चे थे और इस मर्तबा अब जीत के लिए आने वाली 12 गेंदें शेष, जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत। क्या इस जरूरत में अंजाम दे पाएंगे लल्ला वास्कर और देवांश तांडेल? रोहित आरे राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते नजर आएंगे तीसरे ओवर में। आज खुद कप्तानी कर रहे हैं, कप्तानी पारी देखने को मिली। क्या गेंदबाजी भी करते नजर आएंगे या फिर देवांश तांडेल ईंट का जवाब पत्थर से देख पाएंगे? तीसरी ओवर रोहित, अच्छा गेंद, ब्लॉक किया पूरी तरह से, ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, उसको अच्छा सम्मान दिया। शॉर्ट कवर में गेंद को रोका गया, कोई मौका नहीं दे रहा है जीतो जीते टीम भूमि इलेवन कोलीवाड़ा टीम के लिए। कोई भी बड़ा हिट अब तक लगा नहीं इस मैच में। देखा जाए तो सिंगल डबल के साथ आगे जाने की कोशिश, लेकिन जो डॉट परसेंटेज है ना, वो डॉट परसेंटेज ने इस भूमि इलेवन कोलीवाड़ा टीम के ऊपर प्रेशर बनाया है। अच्छी गेंदबाजी अब तक हरीश गावन, रुपेश पाटिल और अब रोहित मात्रे। राउंड विकेट, इस बार बड़ा हिट मारने की कोशिश और नतीजा निकला 6 रन। वास्कर लल्ला के बैट से निकलता हुआ ये बेहतरीन सा छक्का, जो स्कोर कार्ड ठंडा पड़ा था उसको गर्म करने की कोशिश है लल्ला वास्कर की। बेहतरीन सा 6 और इसी 6 के साथ 15 रन और 26 की जरूरत। इस बार फुलर लाइन की लेंथ, उसको ऑन ड्राइव किया, गेंद जाएगी मिड विकेट में। गेंद को खेला, खेलते ही 2 रन लेने का प्रयास किया
और लल्ला वास्कर ने उसको अंजाम भी दिया और इसी 2 रन के साथ फिर 2 रन इकट्ठा किए। कुल रन 17 पर जाकर रुक गया। 41 का पीछा करे तीसरी ओवर में रोहित मात्रे गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। एक और बड़ा हिट मारने की कोशिश, 2 खिलाड़ियों के बीच गेंद जाएगी, लेकिन वहां समीर को तैनात किया है। अच्छा फील्डिंग का नजारा पेश किया और सिर्फ और सिर्फ इस गेंद पर 1 रन यानी कि 18 के ऊपर स्कोर कार्ड अब दिखाई नजर आ रहा है भूमि 11 कोलीवाड़ा टीम के लिए। 41 का पीछा कर रही है और 41 का पीछा करते समय अब तक 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आ रहे हैं। अब एक और बड़ा हिट आता है, 2 गेंदें शेष है तो मैच बैलेंस हो पाएगा, लेकिन इस 2 गेंदों में एक बड़ा हिट भूमि 11 कोलीवाड़ा टीम के लिए आना जरूरी है। महत्वपूर्ण ये 2 गेंद होगी दोनों टीम के लिए। अगर ये मैच में 17-18 का टारगेट आखिरी ओवर में रहता है तो इस मैच को देखने में मजा आएगा। 18 अब तक बन चुके हैं, यानी कि अब जीतने के लिए और भी 23 रनों की जरूरत। आने वाली 8 गेंदें 23 की जरूरत। फील्डिंग के हिसाब से गेंदबाजी और गेंदबाजी के हिसाब से फील्डिंग की सजावट करते हुए जीते नजर आ रहा है रोहित। फिर से ओवर द विकेट देवांश के लिए गेंदबाजी करते नजर आएंगे। ऑन साइड पूरी तरह से खुला किया है, सभी खिलाड़ी डीप में ऑन साइड में। इस बार अच्छा पेस का इस्तेमाल किया, लाइन का अच्छा इस्तेमाल और गेंद जाएगी फाइन लेग बॉन्ड लाइन को चीरते हुए। ये निकलता हुआ देवांश तांडेल के बैट से एक बेहतरीन सा जरूरी की वो जरूरत पूरी की। और एक और अब आने वाली गेंदें 7 और जीत के लिए 19 रनों की जरूरत। फुल टॉस और इसको भी अंजाम दिया और लगातार दूसरी गेंद में दूसरा चौका और अब जीतने के लिए आने वाली गेंदें 6 और जीत के लिए 15 की जरूरत। आने वाली 6 गेंदों में 15 की जरूरत। जो मैच बन नहीं रहा था वो मैच को बनाया, रोहित के ऊपर अटैक किया। जिस रोहित ने अलंकार के ऊपर अटैक किया था तीसरी ओवर में, उसी रोहित के ऊपर अटैक किया और इस मैच को बनाया है। अब आने वाली 6 गेंदें शेष, जीतने के लिए 15 की जरूरत। अभी भी मैच बैलेंस से, अब तक मैच कोई भी जीता नहीं, मैच कोई भी हारा नहीं। आने वाले 6 गेंदों में 15 रन बनाने होंगे भूमि 11 कोलीवाड़ा टीम को। कंपलसरी चेस। क्या प्रतीक अपनी टीम के लिए जीत दिला पाएंगे या फिर लल्ला वास्कर और देवांश तांडेल अपने भूमि 11 कोलीवाड़ा टीम को जीत दिलाने में सफल रहेंगे? आने वाली गेंदें शेष 6 और जीत के लिए 15 की जरूरत। जीतने वाला टीम दत्तगुरु वड़ाव टीम के सामने आज के दिन का आखिरी मुकाबला, और वहां से जीते तो सुपर 3 का टिकट। प्रतीक राइट अमूर द विकेट, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने लल्ला वास्कर, जीत के लिए 6 में 15। प्रतीक राइट अमूर द विकेट, छोटी गेंद और उस गेंद को बड़ा बनाया 6 रन। प्रतीक के ऊपर पहली गेंद पर हल्ला, पहले पढ़ लिया उसके बाद जड़ लिया। लल्ला वास्कर के बैट से निकलता हुआ इस ओवर का पहला छक्का अब इस मैच में पूरी तरह से कमबैक का नजर आ रहा है भूमि 11 कोलीवाड़ा टीम का। पेस का इस्तेमाल किया और उस पेस के ऊपर मानो टूट से पड़ गए लल्ला वास्कर। लल्ला वास्कर के बैट से निकलता हुआ एक दूसरा छक्का। क्या बल्लेबाजी, लल्ला कस चुके हैं और अपने टीम का जिम्मा संभालते हुए इस मैच को आगे लेकर जा रहे हैं। आने वाली 5 गेंदें और जीत के लिए 9 रन की जरूरत।
किया, करे तो भी क्या करे। हरीश कावन पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं गेंदबाजी को मैसेज देकर कि गेंदबाजी किस तरह से होनी चाहिए, उस तरह से गेंदबाजी करने का प्रयास हर गेंदबाज कर रहा है। लेकिन जिस तरह से भूमि 11 कोलीवाड़ा टीम की बल्लेबाजी हो रही है, गेंदबाजी करना अब मुश्किल हो रहा है। 5 गेंदे जीत के लिए 9। पूरी तरह से ऑन साइड लल्ला वास्कर के लिए पैक की जा रही है सभी खिलाड़ी डीप में। प्रतीक फिर से इस बार गेंद आएगी लॉन्ग लेग क्षेत्र में, डीप में खिलाड़ी मौजूद, 1 रन का मौका, 1 रन को अंजाम दिया और रन बढ़ता हुआ इसी 1 रन के साथ जाकर रोका 33, यानी कि आने वाली 4 गेंदें शेष और बनाने होंगे 8 रन जीत के लिए भूमि 11 कोलीवाड़ा टीम के लिए। मैच में मजा आ रहा है। आप देख रहे हैं दोस्तों श्री धारेश्वर ट्रॉफी 2023। बढ़िया मैच सभी दर्शकों को आज देखने को मिल रहा है इस श्री धारेश्वर ट्रॉफी 2023 में। आज का ये दूसरा दिन और आज के दिन का दूसरी राउंड का दूसरा मुकाबला। जीतो जीते बनाम भूमि 11 कोलीवाड़ा टीम 41 का पीछा करिए, अब तक 33 रन बन चुके। आने वाले गेंदे शेष 4, जीत के लिए बनाने होंगे 8। अगर 8 बना पाती है टीम भूमि 11 कोलीवाड़ा तो दत्त गुरु वढ़ाव के सामने खेलती नजर आएंगी। नहीं बना पाएंगी तो फिर जीते टीम खेलती नजर आएंगी। राउंड विकेट देवांश तांडेल स्ट्राइक के ऊपर। पिछली 2 गेंदों में 2 चौके। आखिरी ओवर में देवांश तांडेल के बैट से भूमि 11 कोलीवाड़ा टीम के लिए निकले थे। अब देवांश तांडेल के सामने प्रतीक। स्लोवर गेंद उसको कवर की दिशा में खेला है, डीप में खिलाड़ी मौजूद, 1 रन और 1 को तब्दील किया 2 में। अच्छी रनिंग और अच्छी फील्डिंग। लॉन्ग चेस था, लॉन्ग चेस किया, गेंद को रोका और गेंद को फेंका मैदान के अंदर। तब तक 2 रन लेने का मौका देवांश तांडेल और लल्ला वास्कर के साथ में था और इसी के साथ अब जीत के लिए आने वाली 3 गेंदे 6 रन की जरूरत। क्लोज मैच, फिनिशिंग टच देते हुए देवांश तांडेल और लल्ला वास्कर इस मैच में अपने टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी। अब तक पूरी तरह से हावी हो चुके बल्लेबाज इस मैच में। बैक टू द बॉलर ड्राइव किया, यहां से अगर डायरेक्ट हिट हुआ तो शायद 2 में 6 की जरूरत रही थी, लेकिन अब 2 में 5। 2 में 5 बेहतरीन मैच। क्या जीतेगा या फिर भूमि 11 कोलीवाड़ा टीम। 2 गेंदे शेष और जीत के लिए आने वाली 5 रनों की जरूरत। क्या मैच देखने को मिल रहा है आज। क्लोज मैच जीता टीम खेलती है। पिछला मैच भी कुंभार वाली टीम के सामने खेला था। 30 रन का चेस करते हुए 1 गेंद के ऊपर 1 की जरूरत थी टीम जीते के लिए और केतन म्हात्रे ने 1 रन के साथ जीत दिलाई थी टीम जीते के लिए। क्या वो कारनामा आज प्रतीक अपने टीम के लिए कर पाएंगे या फिर लल्ला वास्कर इस मैच को अपने तरफ खींच के जाएंगे। आने वाले गेंद शेष 2 और जीत के लिए बनाने होंगे 5। दो गेंदे 5। क्रिकेट का घमासान। स्लोवर गेंद और इस गेंद को निकाल दिया है, डॉट गेंद। अब प्रेशर, अब बनता हुआ, अब छक्के की जरूरत, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। कट करना चाह रहे थे, अच्छा उछाल, अच्छा कट किया और उसके बाद लीलाधर ठाकुर के हाथ में जाकर गेंद रुक गई। डॉट गेंद के साथ इस गेंद की समाप्ति की। अब जीत के लिए आने वाले ही गेंदों में 5 रनों की जरूरत। अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत हुई थी छक्के के साथ इस ओवर की। लल्ला वास्कर ने क्या अंजाम पाएंगे इस मैच का। आगाज तो किया था छक्के के साथ,
क्या इस मैच को अंजाम दे पाएंगे? एक गेंद जीत के लिए 5। और इस मैच को अंजाम दिया है प्रतीक और प्रिंस। प्रतीक ने अपने टीम जीतो आई जीते के लिए एक और जीत दिलाई और दत्तगुरु वडाव टीम के सामने अब क्वार्टर फाइनल का मैच खेलते हुए नजर आएंगे। जीतो आई जीते, चला या टॉस साठी या रोहित म्हात्रे, जीतो आई जीते आणि दत्तगुरु वडाव बबलू आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना। तर या मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅच